हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर सेकंड की सेक्स रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। ठीक। फर्स्ट चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि प्लांट में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की फॉर्म में होता है, जो कि हमने डिटेल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। यहाँ इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके। तो हमें पढ़ चुके हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर में होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लावर। इट मींस वी कैन से दैट फ्लावर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक। तो हमें यह देखना है कि फ्लावर के अंदर ऐसा क्या होता है कि जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो अगर हम देखें तो जो भी हमने फ्लावर देखे हैं, तो हमने देखा होगा कि कोई भी फ्लावर होता है उसमें कुछ कवरिंग्स होती हैं। मतलब जो बड़े में या कह सकते हैं कली अवस्था में जब भी कोई फ्लावर होता है तो उसमें कुछ कवरिंग होती है। फॉर एग्जांपल, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो ग्रीन कलर के लीव्स की होती है। ठीक। अगर हम उन ग्रीन ग्रीन लीव्स की कवरिंग को हटाएं तो हमें देखने को मिलता है कुछ कलर लीव्स देखने को मिलती हैं। अगर हम उनको भी हटाएं तो और कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। इट मींस फ्लावर में जो पाई जाती हैं वो 4 कवरिंग होती हैं, जिन्हें रोल्स कह देते हैं। 4 रोल्स। ठीक। चूंकि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो हमें ये देखना होगा कि इन चारों रोल्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, या हम बोल सकते हैं एसेंशियल। ओके, रोल। और दूसरा हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें सेकेंडरी या हेल्पिंग रोल्स। ओके। अगर हम प्राइमरी रोल्स और सेकेंडरी रोल्स के अंतर की बात करेंगे, डिफरेंस क्या होता है। ठीक। तो प्राइमरी का मतलब प्राथमिक या आवश्यक। इट मींस फ्लावर के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे वो तो प्राइमरी कहलाते हैं, और जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट न करके केवल हेल्प करेंगे रिप्रोडक्शन में, सेकेंडरी कहलाते हैं। ओके। इट मींस अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। अगर इनकी बात करें तो हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है। बट क्या करते हैं, ओनली हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये केवल रिप्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके। तो हम बात करें फ्लावर की जो आउटर 2 कवरिंग होती है, आउटर 2 रोल्स वो हमारी हेल्पिंग होती हैं, और जो इनर 2 रोल्स होती हैं वो प्राइमरी होती हैं। अगर इनकी नेमिंग की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो फ्लावर में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड सेपल। ठीक है, जिसे हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहर वाली। ठीक है, कैसी होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ओके। इसकी अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है, ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर की लीव्स होती है इनकी। ठीक। इफ दे आर ग्रीन, अगर ये ग्रीन होंगी, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेंगे। ठीक, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। इनका जो मेन वर्क होता है वो, फ्लावर जब बर्ड स्टेज में होता है, कली अवस्था में होता है, तो वो ग्रीन कलर की जो कवरिंग होती है वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मीन्स हाँ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ओके। अगर
दूसरी कवरिंग की बात करें हम, ये तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। दूसरी कवरिंग की बात करें, वो पेटल्स कहलाते हैं। उनकी जो लीव्स होती है पेटल्स कहलाती है। इसे हम कोरोला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक, कलर्ड लीव्स होती है इनकी, इनकी लीव्स कलर होती हैं। इनका काम क्या होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं फॉर द पॉलिनेशन पर्पस। ओके, अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो इनमें इनका काम क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इनमें से दोनों में से कोई सा फंक्शन ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, बट कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये प्रोटेक्शन करके, ठीक है, और ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके। सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी और हेल्पिंग रोल्स। ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी एसेंशियल रोल की, तो देखेंगे जो इनर टू कवरिंग है, ठीक है, इनर टू कवरिंग में एक कवरिंग हमारी होती है, ठीक है, इसे हम स्टेमन कह देते हैं। स्टेमन कह देते हैं, ओके, या एंड्रोसियम कह देते हैं, और इसे हम कार्पल कह देते हैं या गाइनोसियम कह देते हैं। ओके, ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये थर्ड कवरिंग होती है, कह सकते हैं ये थर्ड लेयर होती है, और ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ओके, इसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं। ठीक, क्या करता है ये, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगी, इट प्रोड्यूस एग, इससे एग प्रोड्यूस होते हैं एंड फॉर्म, और इसी से आगे चलकर क्या बनते हैं हमारे जितने भी सीड्स हैं और फ्रूट्स। सीड और फ्रूट्स की फॉर्मेशन भी इससे होती है। ओके, अगर हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में दो पार्ट होते हैं। ठीक, इट कंसिस्ट टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं इसमें। फर्स्ट वन इज एंथर, अनदर वन इज फिलामेंट। ओके, जबकि यहाँ पे तीन पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट थ्री पार्ट, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से वो तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ओके, तो यहाँ मेल गैमेट बनते हैं या फीमेल गैमेट बनते हैं जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम इन दोनों पार्ट को क्या कह देते हैं, प्राइमरी रोल या एसेंशियल रोल कह देते हैं। ठीक, इसके बाद में हमें डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है प्राइमरी या एसेंशियल रोल्स का, देखेंगे कि किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसे हमने क्या कहा था, स्टेमन कहा था। ठीक है, ओके, अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से नजर आता है। ठीक,
दिस इज द एंथर, ये एंथर होता है। ओके, ये जो है वो फिलामेंट होता है। ठीक, ये वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस्ड पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। ठीक, तो ये जानने के लिए हमें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, स्टडी करना होगा हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये जानने के लिए हमें इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना होगा। ठीक है, ये एंथर जो जनरली कितना कैसा है, ये दो लोब दिख रहे हैं, इसलिए ये दो, हाँ, दो लोब के कारण ये बाइलोब कहलाता है। ठीक है, बाइलोब्ड कंडीशन है, बाई मतलब दो, लोब मतलब पार्ट। ठीक है, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अगर हम इसका टीएस कट करते हैं, टीएस का मतलब हम इस क्लासेस का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो सामने सामने इसको देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसका टीएस सेक्शन मतलब ट्रांसफर सेक्शन कट किया। तो जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो हमें कुछ इसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक, बेसिकली में फोकस जो है वो फिगर पे ना जाके इसके एक्चुअल में कॉन्सेप्ट पे जाना है। ठीक, इसके अंदर ऐसा क्या है जो पॉलीगन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हमने कट किया, तो फ्रंट साइड से हम इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर से ईच लोब में हमें टू थीका नजर आते हैं, मतलब दो पार्ट नजर आते हैं। ठीक है, और जो कि हमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा इस प्रकार से कह सकते हैं डिवाइड होते हैं, कह सकते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक, तो ईच लोब्ड हैज टू थीका। ओके, तो और प्रत्येक थीका में हमें इस प्रकार के कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये था हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ओके, अब हम इसमें देखें तो हम कह सकते हैं कि ईच लोब्ड, ठीक है, ईच लोब्ड हैज टू थीका, दो थीका होंगे इसमें। ठीक, और बता सकते हैं ईच थीका कंटेन अ स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच थीका कंटेन वन माइक्रो स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम। ठीक, तो ये वही स्पोर है जिनके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि डेवलप हो जाते हैं पॉलर ग्रेन के रूप में। इसका मतलब इन्हीं के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रो स्पोर प्रोड्यूस होंगे। ठीक, तो ये तो इसका टीएस था। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में, ठीक, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, या दूसरे फॉर्म में इससे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, तो हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, और जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर नजर आता है यहाँ पे। इस प्रकार की हमें कवरिंग दिखाई देती है। ओके, ठीक, इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है। तो इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बेसिकली इस माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में चार कवरिंग होती है। ठीक, जिनमें पहली जो कवरिंग होती है ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, जिसे हम एपिडर्मिस कह देते हैं। एपिडर्मिस, दिस इज द सेकंड कवरिंग,
दिस इज नोन एज एंडोथीसियम। ये थर्ड लेयर है यहां पर। ये मिडिल लेयर कहलाती है और ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है, दैट इज नोन एज टेपिटम। ये टेपिटम के नाम से जानी जाती है। ओके, इनके अंदर, टेपिटम के अंदर बहुत सारे क्या बने होते हैं, टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दिस टिश्यू इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। ये वही टिश्यू है जिनसे माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, या हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ओके, तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, इनका काम क्या होता है, ठीक, तो आउटर जो थ्री कवरिंग होती हैं, आउटर थ्री कवरिंग, दो काम होते हैं इनके। पहला काम जो होता है कि ये तीनों लेयर पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं, पहला। दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन के डेहिसेंस में मदद करती हैं। इट मींस जब पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक, तो उनके बाहर निकलने में और उनको बिखरने में, या कह सकते हैं फैलने में मदद करती हैं दीज थ्री लेयर। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपिटम? कैपिटम की अगर बात करें फंक्शन का, ठीक है, तो कह सकते हैं इट प्रोवाइड द नरिशमेंट फॉर द पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि कैपिटम की जो सेल्स होती हैं वो पॉलन ग्रेन के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक, दूसरा इनका इंपॉर्टेंट काम ये भी है, एक और भी है, कैपिटम कुछ ग्रेन्यूल्स सीक्रेट करती हैं, ठीक, जो कि पॉलन ग्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाने में मदद भी करती हैं। ठीक है, तो इनका तो काम क्या हो गया, एक तो इनका काम प्रोटेक्शन का हो गया, और डेहिसेंस का इनका काम हो गया। ठीक है, इनका काम क्या हो गया, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट। ठीक, ये इनका इंपॉर्टेंट काम हो गया। दूसरा इनका फंक्शन होता है सीक्रेट ग्रेन्यूल्स। ठीक, या कह सकते हैं, सीरियसली लिख सकते हैं, मतलब डिटेल में पढ़ लेंगे, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन, एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, तो ये पॉलन ग्रेन के एक्साइन, मतलब जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसके बनने में हेल्प करती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में कई बार। ठीक है, विद फिगर एक्सप्लेन करने को आ सकता है, विदाउट फिगर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें जो देखना है वो ये देखना है कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि जिससे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो पाता है। तो इसको जानने के लिए हमें बेसिकली, क्योंकि हमें पता चल चुका ना इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं जो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जानना होगा कि ये पॉलन ग्रेन को कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, या इनके अंदर पॉलन ग्रेन, इस स्ट्रक्चर के अंदर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो पाता है। ठीक है, सो हमें पढ़ना होगा फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वो वही है, और ये बोर्ड के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन जाता है, तो हमें इसे भी जानना होगा। ठीक, तो हमें पढ़ना है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ओके, इसका मतलब ही यही हुआ, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस का मतलब बनना। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर होता है। ठीक है, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर
अब कैसे, इसलिए डेफिनेशन को आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि अभी हमने देखा था कि माइक्रोस्पोर बनेंगे किससे, कहीं ना कहीं स्पोरोजिनस टिश्यू से बनेंगे। और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स है किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो क्या होता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल, मतलब प्रत्येक सेल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसका मतलब ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, इसका मतलब बहुत सारी सेल्स होंगी। वो सारी की सारी सेल्स एक्ट करती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, या कह सकते हैं पॉलन मदर सेल की तरह। ठीक है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज पीएमसी, इट मींस पॉलन मदर सेल, वो सेल्स जो पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, चूंकि प्लांट का पार्ट है और प्लांट एक्चुअल में, प्लांट की जो स्पोरोफाइट बॉडी होती है, मेन बॉडी होती है, वो डिप्लॉयड होती है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए ये भी पीएमसी जो सेल्स हैं, ये भी कैसी होंगी, सारी सारी डिप्लॉयड होंगी, इनमें भी टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल, ठीक है, किसकी तरह काम करती है, पॉलन मदर सेल की तरह काम करती है। ठीक है, और ये डिप्लॉयड है और माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड होते हैं। ठीक, तो हम पढ़ चुके हैं जब 2n नंबर से n नंबर की सेल बननी होती है, इट मींस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, एंड सच टाइप ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। ओके, तो इसका मतलब अगर पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा तो क्या होना होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं इन पीएमसी में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, each cell of sporogenous tissue act as PMC and undergo meiosis cell division and form, और क्या फॉर्म होगा, फॉर्म 4 cells या 4 cells, और ये चारों की चारों सेल्स हैं एक ग्रुप में रहती हैं, इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, 4 cells called माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो ये 4 का ग्रुप होता है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसको, ये 4 का n नंबर की 4 सेल्स बनती है। ठीक, डिहाइड्रेट जब मैच्योर होंगी तो डिहाइड्रेट भी होंगी, मतलब जब ये मैच्योर होंगे तो क्या होगा, इनमें डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेट होंगी तो ये सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट। ठीक है, ये सेपरेट हो गए सारे को चारों, और अब ये डेवलप होंगे जाके किसमें, पॉलन ग्रेन के रूप में, पॉलन ग्रेन के रूप में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, डेवलप्ड एज पॉलन ग्रेन। ठीक, पॉलन ग्रेन वही स्ट्रक्चर, इसके अंदर मेल गैमेट होते हैं, इसलिए हम इसे मेल गैमेटोफाइट भी कह देते हैं, मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट कंटेन मेल गैमेट, मेल गैमेट पाए जाने के कारण से मेल गैमेटोफाइट कह देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये पूरी प्रोसेस यहां तक की क्या कहलाई, एक्चुअल में हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और अगर हम इसको सबको शॉर्ट करें तो हमें सीधे सीधे और शॉर्ट में लिख सकते हैं, हमारे पास क्या है, पीएमसी सेल्स हैं। ठीक है, पीएमसी सेल डिप्लॉयड हैं, इनमें क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, रिडक्शन डिवीजन से क्या बना, ये हमारे, ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ओके, तो यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर डेफिनेशन बनाने की हम कोशिश करें तो डेफिनेशन बन सकती है, ठीक, ये हैप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर बन गए हमारी। तो हम लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक, थ्रू डिप्लॉयड पॉलन मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो डेफिनेशन बन गई, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल बाय मियोसिस। ठीक है, या रिडक्शन सेल डिवीजन। ठीक, तो ये जो प्रोसेस हुई हमारी क्या कहलाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो ये देखना होगा
कि हाउ माइक्रोस्पोर डेवलप्ड एज अ पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, या हम सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात वही हुई, इसमें देखेंगे पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर, देखते हैं कैसे हुआ। सपोज ये हमारा वो सेल्स था माइक्रोस्पोर। ओके, ये माइक्रोस्पोर बन गया। अब हमें देखना है कि कैसे पॉलन ग्रेन में डेवलप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि माइक्रोस्पोर के बाहर दो कवरिंग फॉर्म होती है। ठीक है, क्या बनेंगे इसकी चार तरफ दो कवरिंग बनेगी। ये दो कवरिंग बन गई। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर एक वैक्यूल्स भी फॉर्म हो जाता है। क्या बन गया, ये वैक्यूल्स बन गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ओके, मैं बाहर लिख देता हूं उसको, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब जो दो कवरिंग बनी है बाहर, ठीक, उनमें से आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो डिसकंटिन्यू होती है। कैसी होती है, डिसकंटिन्यू, जबकि इनर कवरिंग जो होती है वो कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे ऐसे हम। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग हो गई। ठीक है, हाँ, और ये इनर कवरिंग हो गई। आउटर कवरिंग एक्चुअल में कैसी होती है, डिसकंटिन्यू होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, डिसकंटिन्यू। ठीक है, ये डिसकंटिन्यू हो गई, जबकि ये कंटिन्यू होती है। ओके, ये जो कवरिंग है हमारी, ठीक है, कौन सी वाली, आउटर कवरिंग, इनमें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, वो क्या है। दिस कवरिंग इज द हार्डेस्ट कवरिंग इन द प्लांट किंगडम, या कह सकते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन द प्लांट किंगडम। ओके, ठीक, तो ये जो कवरिंग होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, जो क्या होता है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। ठीक, प्लांट किंगडम में ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस में से ये एक होता है। ओके, इतना हार्ड कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये रेजिस्टेंट होता है किसी भी एसिड के प्रति, किसी भी बेस के प्रति, किसी भी एंजाइम के प्रति, टेम्परेचर के प्रति और माइक्रोबियल एक्शन के प्रति। ठीक है, लिख सकते हैं ये। हाईली रेजिस्टेंस टू एसिड, बेस, एंजाइम, टेम्परेचर, माइक्रोबियल एक्शन, ईटीसी। ठीक है, इन सब के लिए ये कैसा होता है, हाईली रेजिस्टेंस होता है, मतलब इनका असर इस पे नहीं होता, इसलिए इसे हम लिविंग फॉसिल्स भी कह देते हैं, लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि ये खराब नहीं होते स्पोरोपोलिन के पाए जाने कारण, और लंबे समय तक कंजर्व या प्रिजर्व रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको प्रिजर्व रखने का एक तरीका होता है, दैट इज नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये क्या एक टेक्निक होती है ये। ठीक, एक ऐसी टेक्निक जिसमें किसी भी पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन हो सकते हैं उसमें, ओके, सीड हो सकते हैं, स्पर्म हो सकते हैं, या एग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इटीसी। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है,
इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। याद रखना, क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी सब्सटेंस लाइक पॉलन ग्रेन, सीड, स्पर्म, एग, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर प्रिजर्व रखा जाता है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक कह देते हैं, ठीक है। इसलिए पॉलन ग्रेन को लंबे समय तक कंजर्व रखा जा सकता है, ठीक। दूसरी एक चीज और यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, ठीक, दी स्पोर आर नोन है, या जो पोर है, ठीक है, दी स्पोर आर नोन एज जर्मपोर। क्या कहलाते हैं ये? जर्मपोर कहलाते हैं, ठीक है। जर्मपोर कहां है, क्या है ये? जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, स्पोरो पॉलिनिन एब्सेंट होती है, ठीक। अगर हम बात करें इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शन की बात करें, अगर इनके फंक्शन की बात करें हम, तो इनका एक बेसिक फंक्शन होता है, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो ये यहां से क्या बनती है? पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होती है, और जब ये पॉलन ट्यूब बनेगी अंदर वाली कवरिंग से, तो ये वहां से एक पाथ प्रोवाइड कर सकती है उसको, ठीक है। इट मींस कह सकते हैं कि जर्म पोर्स प्रोवाइड पाथवे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है, या पॉलन ट्यूब, ठीक है। क्या करते हैं ये? प्रोवाइड पाथवे, ठीक, फॉर पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के लिए ये क्या करते हैं? पाथवे प्रोवाइड करते हैं, ठीक, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड हो गया। अब बात आती है हमारी इनर कवरिंग, जो कि कंटिन्यू होती है, और ये जो कंटिन्यू होती है ये बनी होती है हमारी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक। ये बेसिकली इतना हो गया। अब क्या होगा कि जब इतना स्ट्रक्चर्स के सारे आसपास बन जाता है, ट्यूब हो गई, हाँ, तो क्या होता है? इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट होता है। बट एक याद रखना, मैंने डिवीजन की बात कही, सेल डिवीजन की बात नहीं कही है। तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वो भी अनइक्वल, बट सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। जिसके कारण यहां एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। मैं भी सिंगल लेयर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, आउटरमोस्ट कवरिंग का भी फिलहाल यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक। तो ड्यू टू साइटोप्लाज्म डिवीजन टू सेल्स आर फॉर्म, क्या कह सकते हैं? ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू सेल्स आर फॉर्म, ठीक। जबकि एक छोटी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पहुंच जाता है, बड़ी सेल के अंदर क्या है? ये वैक्यूल्स था, ये इसी के अंदर रहता है, ओके। तो जो लार्जर सेल होती है, दिस इज नॉन एज वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल कहलाती है, ओके। ये हमारी क्या होती है? स्मॉल सेल, ठीक है, स्मॉलर सेल होती है। ये जर्म सेल कहलाती है, या जर्मिनेटिव सेल कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, वेजिटेटिव सेल के अंदर वैक्यूल्स होने के कारण इसके अंदर फूड स्टोर हो सकता है, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं क्या कर सकती है? फूड स्टोर कर सकती है, और फूड स्टोर होने के कारण हम पॉलन ग्रेन का इस्तेमाल एज अ फूड सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट के कारण हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन यूज एज, ठीक है, फूड सप्लीमेंट, ठीक। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो पॉलन ग्रेन से बने हुए होते हैं, लाइक पॉलन टैबलेट्स वगैरह जो होती है, ठीक है। तो ये वो हो गई हमारी, ठीक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, और ये इस जर्म सेल से क्या बनता है? हमारा मेल गैमेट बनता है। सो हम कह सकते हैं यहां पर ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इस अवस्था में जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल स्टेज का है, ठीक है, टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। और फ्लावरिंग प्लांट में 60%
पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो इसी अवस्था में रिलीज होते हैं एंथर से, वाइल जो 40% पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक, वो 3 सेल स्टेज में, हाँ 3 सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। अब जब 3 सेल स्टेज में रिलीज होंगे तो वहां पर क्या होगा, एक वेजिटेटिव सेल होगी जबकि 2 जर्म सेल होती हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, दिस जर्म सेल अगेन डिवाइड एंड फॉर्म अनदर जर्म सेल, लाइक हम देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, हाँ ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, दोनों जर्म सेल हो गई, ये वेजिटेटिव सेल हो गई। इट मींस ये जो पॉलन ग्रेन हुआ हमारा कैसा हुआ, 3 सेल स्टेज का हुआ। ओके, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, समराइज कर देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो तुम्हारा बनता है यहाँ पे स्पोर ऑफ पॉलन से रिगार्डिंग, बोर्ड एग्जाम बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, मतलब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनने की संभावना रहती है। दूसरी आपकी एक क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यहाँ से बनता है, और आपका चैप्टर नंबर 13 में भी देखने पड़ने मिलेगा, वहां पर भी या फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर, उसमें भी यहाँ से क्रायो प्रिजर्वेशन चैप्टर जो है क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है, या पॉलन ग्रेन जो है लिविंग फॉसिल्स के रूप में काम कैसे करते हैं, ठीक है, या लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेसिकली, ठीक है, और यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार या 1 मार्क्स क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, ठीक, तो ये इसके बेसिक क्वेश्चंस हैं। नाउ हमें अब अगले क्लास में या कह सकते हैं हमें अगले लेक्चर में पढ़ना होगा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसे हमने कार्पल कहा था, ठीक, थैंक यू।